हेलो मेरे प्यारे भाई बहन। आज हम आपको त्रिकोणमितीय सारणी में 0 अंश से लेकर 90 अंश तक की वैल्यू निकालने का आसान तरीका बताने चल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। त्रिकोणमितीय सारणी में 6 अनुपात होते हैं, साइन, कास, टेन, कासेक, सेक, काट। लेकिन हम इसमें आपको अच्छे तरीके से तैयार कराने के लिए एक थोड़ा सा बदलाव किए हैं, साइन, कास, टेन, काट, सेक, काटेक। क्योंकि इसमें हम आपको एक याद कराना होगा और बाकी सब उसके हेल्प से निकाल लेंगे। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू होती है 0 अंश की 0, 30 अंश की 1/2, 45 अंश की 1/√2, 60 अंश की √3/2, 90 अंश की 1। अब कास थीटा को निकालने के लिए सेम साइन थीटा का उल्टा लिख देंगे। जो 90 अंश में 1 है वो कास थीटा में 0 अंश में 1 हो जाएगा। जो 60 अंश में √3/2 है वो कास थीटा में 30 अंश में √3/2 हो जाएगा। जो 45 अंश में 1/√2 है वो कास थीटा में भी 1/√2 होगा। 60 अंश में 1/2 होगा और 90 अंश में 0 होगा। आप देखे होंगे कि जो साइन थीटा में वैल्यू थी सेम उसी का उल्टा कास थीटा होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कास थीटा इज इक्वल होता है टेन थीटा। अब इसकी हेल्प से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। जब साइन थीटा की वैल्यू को कास थीटा की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हम टेन थीटा की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। टेन थीटा में अब जब हम साइन थीटा 0/1 करेंगे तो जब किसी संख्या को 1 से 0 से डिवीजन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। इससे हम जब 0/1 किए तो मुझे 0 अंश की वैल्यू मिल गई 0। इसी प्रकार जब हम 30 अंश में 1/2 पूरे का बाय √3/2 करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा 1/√3। इसी प्रकार हम 45 अंश की वैल्यू निकालने के लिए जब 1/√2 करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/1। 1/1 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1, जिससे आपके 45 अंश की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार 60 अंश की वैल्यू निकालने के लिए जब हम √3/2 पूरे का बाय 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो कि मिलेगा हमें √3/1। इससे हमको प्राप्त होगा 60 अंश की वैल्यू √3। इसी प्रकार जब हम 1/0 करेंगे, जब हम 0 से 0 में किसी संख्या से डिवीजन करते हैं तो उसका डिवीजन होगा नहीं, वो उसका वैल्यू आ जाएगी अनंत। अब काट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सेम टेन थीटा का उल्टा काट थीटा होता है। जिस प्रकार साइन थीटा का उल्टा कास थीटा हुआ था, ठीक उसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा काट थीटा होता है। जो हमें टेन थीटा की वैल्यू है उसी को सेम हम उल्टा लिख देंगे तो मुझे काट थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार 0 अंश की काट थीटा में वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट और 30 अंश में हो जाएगा √3, 45 अंश में हो जाएगा 1, 60 अंश में हो जाएगा 1/√3 और 90 अंश में मुझे मिल जाएगा 0। ठीक इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से टेन और काट थीटा की वैल्यू निकाले। अब हम देखेंगे सेक थीटा की वैल्यू। तो मेरे प्यारे भाई बहन आपको पता होगा कि सेक थीटा इज इक्वल होता है 1/कास थीटा। सेक थीटा इज इक्वल होता है 1/कास थीटा। जब हम कास थीटा की सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल 1/कास थीटा होता है। तो 1/, अब कास थीटा में देखेंगे, कास थीटा में 0 अंश में है 1, 0 अंश में क्या है 1। जब हम यहाँ पे करेंगे 1 तो 1 को 1 से डिवीजन करेंगे, मुझे प्राप्त होगा 1। तो इस प्रकार सेक थीटा की वैल्यू आपको हो जाएगी 1, 30 अंश की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर 30 अंश में कास थीटा की वैल्यू है √3/2, √3/2, 1/√3/2 करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, सेम उसी का उल्टा हो जाएगा तो 2/√3 प्राप्त होगा। क्या मिलेगा 2/√3। इस प्रकार हमें 30 अंश की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो अब मेरे दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि सेक थीटा की वैल्यू कास थीटा का उल्टा है। जो वहाँ 1/√2 है तो वहाँ पे हो जाएगा √2/1, वहाँ पे 1/2 है तो हो जाएगा 2/1। ठीक है दोस्तों, मेरे अब आपको समझ में आया होगा, वहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ हो जाएगा √2, वहाँ 1/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2, वहाँ पे 0 है तो इसी संख्या को 0 से जब हम भाग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनंत। मेरे प्यारे भाई बहन अब आपको सेक थीटा का सेम उल्टा होता है कासेक थीटा। अब कासेक थीटा में सेक थीटा में आप देख रहे होंगे कि 90 अंश की वैल्यू है इन्फिनाइट, तो यहाँ 30 अंश में उसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट। वहाँ पे 60 अंश में
2 है तो यहाँ 23 अंश में 2 हो जाएगा। वहाँ पे 45 अंश में √2 है तो यहाँ भी 45 अंश में √2 हो जाएगा। वहाँ 23 अंश में 2/√3 है तो यहाँ 60 अंश में 2/√3 हो जाएगा। वहाँ 0 अंश में 1 है तो यहाँ 90 अंश में 1 हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।